Very good morning, students. I hope you all are fit and fine at your home and enjoying your so-called holidays. Fine. So, today we are going to start our chapter Introduction to Trigonometry. Fine. Now, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, उसके इम्प्लीकेशंस क्या है. फाइन. जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, वाई वी आर स्टडिंग इट, वी मस्ट नो दैट. नाउ फर्स्ट, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? It is the study of relationship between the sides and angles of a triangle. What is it? It is the study of relationship between the sides and angles of a triangle. And what is triangle? Triangle is a polygon or a three-sided figure. ऐसा फिगर जिसकी तीन साइड होती हैं एंड दैट फिगर मस्ट बी क्लोज्ड. अगर वो फिगर क्लोज्ड नहीं है और तब उसकी तीन साइड्स हैं तो फिर वो ट्रायंगल थोड़ा ना हुआ. सपोज आपने एक कटोरी बना दिया, कटोरी शेप में, ठीक है, बाउल शेप में, तीन साइड से कुछ, तो वो ट्रायंगल नहीं हुआ. ट्रायंगल होने के लिए एक फिगर क्लोज्ड होना चाहिए और वैसा फिगर जिसकी तीन साइड्स हों. नाउ व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज कंपोज्ड ऑफ थ्री वर्ड्स. Trigonometron. Tri means what? Tri means three. Gon means side and metron means measure. Fine. हम जब ट्राइंगल की तीनों साइड्स के एंगल और उसके साइड्स का मेज़र करते हैं, दैट इज़ नोन एज ट्रिगोनोमेट्री. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री उसे कहते हैं. इसीलिए ट्राइंगल का नाम भी ट्राइंगल है क्योंकि ट्राई मीन्स थ्री. फाइन. नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर पे हम कौन से एंगल पे फोकस करेंगे, यानी कि कौन से ट्रायंगल पे फोकस करेंगे. आपको पता है देयर आर मेनी टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, रिफ्लेक्स, कंप्लीट. बट इस चैप्टर में हम कौन से पे फोकस करने वाले हैं, दैट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल. और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीन साइड्स हों प्लस उसका एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए. ठीक है, एक एंगल उसका कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए. नाउ एंगल सी क्या है? एक्यूट एंगल है. दिख रहा है आपको? एंगल बी तो 90 डिग्री हो गया. अब एंगल सम प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए. लेकिन एंगल ए और एंगल सी 90 डिग्री हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक अकेला ही बी 90 हो गया है. तो 180 में से कितना बचा? सिर्फ 90 तो बचा. 180 माइनस 90. तो एंगल ए और सी दोनों मिला के 90 होंगे और इससे पता चल रहा है कि ये दोनों ही 90 से छोटे होंगे, तभी तो ऐड करके 90 आएगा. सो एंगल सी इज आपका एक्यूट एंगल एंड एंगल बी इज व्हाट? राइट एंगल. नाउ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ने में हमें क्या करना है? देखिए, साइन, कॉस, टेन, ये तीन बेसिक रेशियोज हैं. अब इसे कैसे याद रखना है? देखिए, सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, इनके न्यूमरेटर देखिए, यानी कि ए बी, बी सी, ए बी, यानी कि पी, पी और पी, यानी कि सिर्फ ये ऊपर वाला न्यूमरेटर देखना है आपको. ये एच को इग्नोर कीजिए, सिर्फ पी देखिए, उसके बाद ये सिर्फ बी देखिए और उसके बाद सिर्फ ये 10 का पी देखिए. इसे याद रखने की ट्रिक क्या है? ये आपको ट्रिक दी हुई है साइड में, देखिए. पंडित, देन बद्री, देन प्रसाद, हर, हर, भोले. पहले सबका न्यूमरेटर लिख लीजिए, दैट इज़ पंडित, बद्री, प्रसाद. फिर सबका डिनोमिनेटर लिखना है, दैट इज़ हर, हर, भोले. गॉट इट? तो ये इनको याद रखने की ट्रिक्स हैं. नाउ रेसिप्रोकल्स ऑफ साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/cos. थीटा क्या है? थीटा यहाँ पे एंगल है. वो कितना भी हो सकता है, वो 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है. इट मे बी एनी एंगल, बट एक्यूट एंगल ही होना चाहिए. फाइन. नाउ रेसिप्रोकल यानी कि अपोजिट. रेसिप्रोकल कहते हैं अपोजिट को. तो साइन थीटा का अपोजिट होता है 1/cos थीटा, कॉस थीटा का 1/sec थीटा, टेन थीटा का 1/cot थीटा. नाउ व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि साइन अगर p/h है तो कॉसेक कितना होगा? h/p. कॉस अगर b/h है तो सेक कितना होगा? h/b. और टेन अगर p/b है तो कॉट हो जाएगा b/p. नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. इस चैप्टर में सभी एक्सरसाइज में जिस थ्योरम का आपको यूज़ हर हाल में करना है और करना पड़ेगा टू डिराइव द आंसर, टू डिराइव द सॉल्यूशन, वो है पाइथागोरस थ्योरम.
देयर वॉज अ मैथमेटिशियन पाइथागोरस जिन्होंने 2000 ईयर्स अगो एक अमेजिंग डिस्कवरी की थी और वो यही थी पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें उन्होंने फंडामेंटल और द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन बताया है 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल के बीच में। अच्छा, क्या कहते हैं कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखो, वी हैव बीन गिवन अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें भी बी के 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। AC इज हाइपोटेनियस, AB इज परपेंडिकुलर एंड BC इज व्हाट? BC इज बेस। फाइन। नाउ AC का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा? बाकी दोनों छोटी साइड्स के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल, सम के इक्वल, यानी कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 स्मॉलर साइड्स। आपको दिख रहा है H सबसे लॉन्गेस्ट है, P उससे छोटी है और B P से भी छोटी है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। इफ वी हैव टू फाइंड AC का स्क्वायर दैट इज व्हाट? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज व्हाट? 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। सो AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। फाइन। AC is equals to under root 25 that gives 5 centimeter. Now look at the question. If AB is equals to 12 centimeter, BC is equal to 5 centimeter, find AC. AB कितना है? 12 सेंटीमीटर, BC कितना है? 5 सेंटीमीटर। आपको AC फाइंड करना है, तो यहाँ पर भी आपको सेम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो कितना हो जाएगा? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दैट इज व्हाट? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। नाउ दोनों को ऐड अप करके 169। बेटा दिस इज द रीज़न आई टोल्ड यू एवरी टाइम व्हाट? दिस इज द रीज़न आई टोल्ड यू एवरी टाइम टू रिमेंबर दी और टू एनगल्फ, बिल्कुल घोल के पी जाओ all the squares of numbers till 25। ठीक है। सो x is what here? x is under root 169। फाइन। तो 169 का अंडर रूट क्या होगा? 13। यानी कि 13 को इफ़ यू मल्टीप्लाई 2 टाइम्स इट विल गिव व्हाट? इट विल गिव 169। इन द सेम वे अंडर रूट 36 कितना हो जाएगा? 6। अंडर रूट 49 7। दैट्स वाई आई ऑलवेज से to engulf all the squares of numbers at least till 25। now हमें इसमें क्या फाइंड करना था? AC फाइंड करना था, वो आप कर चुके हैं। सपोज आपको सेकंड पार्ट में बोला है यू हैव टू फाइंड साइन C, तो वो आपने ट्रिक्स पहले ही सीख ली है कि साइन C क्या होगा। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो आपको ये रिमेंबर करना है, बिल्कुल अच्छे से याद करना है। सो साइन C इज व्हाट? P अपॉन H। नाउ व्हाट इज P? P इज 12, H इज व्हाट? H वी हैव टू फाइंड, और जो कि हम कर भी चुके हैं, दैट इज 13 सेंटीमीटर। फाइन। नाउ कॉस C B अपॉन H दैट इज 5 अपॉन 13 एंड tan C P अपॉन B दैट इज 12 अपॉन फाइन। फाइन। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दी टॉपिक। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।